यस स्टूडेंट्स, आपके सामने ये जो पेपर है आपके पास 2018 का पेपर एंड 2018 के अंदर जो सेट था सेट 1, जो आपके पास 2018 सेट 1 एंड 65 1, अगेन इसमें भी 2-3 सेट हैं और जिसमें 2018 2017 इनमें कम ही क्वेश्चंस मतलब कि आए हैं आपके पास और वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रही है। तो देखिए 2018 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में से, और वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 अगेन देखिए आपके पास किस वे में है, इधर दिखाई दे रहा होगा आपको, एक सेकेंड वेट कीजिए। हाँ जी, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन कहता है आपके पास, देखिए ध्यान से कि A स्टार B, अगेन A स्टार B, ठीक है, बिल्कुल इसी सा क्वेश्चन है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपके पास कहता है AOB। अब इस बार ध्यान से देखिए AOB और स्टार एंड ओवर बाइनरी ऑपरेशंस, देन A स्टार B डिनोट द लार्जर। बहुत अच्छा क्वेश्चन और इसने दिमाग यूज किया है, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे। यहाँ पे आपके पास A स्टार B डिनोट्स द लार्जर ऑफ A, एक लाइन तो ये आपकी काम की है इसके अंदर, A स्टार B डिनोट द लार्जर ऑफ A एंड B, ये लाइन सॉरी A एंड B। AOB, अब देखो एक आपको बाइनरी ऑपरेशन दिया स्टार, एक आपको बाइनरी ऑपरेशन दिया O, ये दोनों ही बाइनरी ऑपरेशन की तरह वर्क कर रहे हैं। तो AOB और इसको आप क्या लिख रहे हो, A स्टार B प्लस 3 प्लस 3 लिख रहे हो। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, देन 5 और 10, 5 और 10, यहां आपके पास 5 और 10, तो A की वैल्यू क्या होगी 5 होगी, B की वैल्यू क्या होगी 10 होगी, तो 5 स्टार 10, A और B की वैल्यू पुट कर दी प्लस 3। आपने एक बाइनरी ऑपरेशन को तो सोल्व कर लिया। सेकंड बाइनरी ऑपरेशन क्या है इसका, स्टार, मींस अब यहां क्या आएगा स्टार। अब 5 स्टार 10 में जो स्टेटमेंट है, देखो आपको डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया, स्टेटमेंट दे दी कि लार्जर ऑफ A एंड B, लार्जर ऑफ A एंड B। अब 5 एंड 10 में लार्जर कौन है, 10 है, तो 5 स्टार 10 की वैल्यू क्या होगी 10 प्लस 3, आंसर क्या आ गया आपके पास 30। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था तुम्हारे पास CBSE के थ्रू जो 2018 में पूछा गया। इसी सेट 1 2018 के अंदर आपके पास सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है आपके पास 24 नंबर क्वेश्चन। और 20 नंबर 4 क्वेश्चन के अंदर एक नई चीज भी तुम्हें पता चलेगी बच्चे, इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। इक्विवेलेंस क्लास के बारे में बताऊंगा आपको मैं कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा बड़ा इसको जूम कर देते हैं अपने, हाँ जी, ये आपके पास। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट, आपको गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 24, क्वेश्चन नंबर है 24, आर A, B एंड A, B बिलोंग्स टू A। और A क्या गिवन है हमारे पास, देखिए एक हमें गिवन है X बिलोंग्स टू Z मीन्स इंटीजर एंड 0 से लेकर 12 तक गिवन है, 0 से लेकर 12 तक मीन्स A की जो वैल्यू है वो हमें क्या गिवन है 0 1 2 3 डॉट 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 12 तक, 0 1 2 3 डॉट 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 12 तक गिवन है हमें A की वैल्यू। शो दैट R क्या है हमारे पास, R है A, B बिलोंग्स टू कैपिटल A माइनस B इज डिविजिबल बाय 4। ये इंपॉर्टेंट है लाइन आपके पास कि A माइनस B, R क्या है आपके पास, R है A माइनस B इज डिविजिबल बाय 4। A माइनस B इज डिविजिबल बाय 4 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और ये हमें प्रूव करना है, शो दैट, ये हमें प्रूव करना है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करें तो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। देखो वही 3 आपके पास आएंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, A लेते हैं, रिफ्लेक्सिव में क्या लेते हैं A लेते हैं। अब A जब आप लोगे तो यहां आपके पास क्या आएगा A माइनस A का मोल,
ठीक है, जब आप इसे सोल्व करोगे a माइनस ए, तो आपके पास क्या आएगा 0, एंड 0 इज डिविजिबल बाय 4। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? बिल्कुल इट इज ट्रू। ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। तो गिवन फंक्शन क्या हो गया आपके पास? रिफ्लेक्सिव हो गया। गिवन रिलेशन क्या हो गया आपके पास? R इज रिफ्लेक्सिव। सो R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अगर मैं बात करूं सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक भी बहुत इजी है स्टूडेंट इसका। सिमेट्रिक आपके पास क्या आएगा देखो, सिमेट्रिक की बात करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, इसमें a माइनस बी लिया आपने, a माइनस बी का मोड ये लिया, मीन्स a कोमा बी लिया आपने सबसे पहले, a कोमा बी बिलोंग्स टू R, है ना। इसको आप क्या लिख रहे हो? a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4, इज डिविजिबल बाय 4, इज डिविजिबल बाय 4। अब मैं किस करूं? रिवर्स कर दूं, माइनस कॉमन ले लूं और b माइनस ए कर देता हूं यहाँ पे मैं, तो भी ये स्टेटमेंट लिख सकता हूं मैं, है ना। तो भी वो 4 से डिविजिबल होगी, और माइनस का मोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो b माइनस ए भी क्या होगी? 4 से डिविजिबल होगी। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? b माइनस ए का मोड लिख सकते हैं, 4 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो यहां से हम मैं क्या लिख दूंगा इसको? b कोमा ए, यहां से क्या लिख देंगे? b कोमा ए बिलोंग्स टू r हो जाएगा, b कोमा ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो गिवन रिलेशन क्या हो गया? सिमेट्रिक। गिवन रिलेशन क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया आपके पास। ठीक है, तो अब देखो गिवन रिलेशन जो था, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें 3 प्रॉपर्टीज प्रूव करनी थी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए स्टूडेंट देखिए ध्यान से, हाँ जी। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव की बात करते हैं। जब हम ट्रांजिटिव की बात करेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान से देखने वाला टॉपिक था बच्चे। ट्रांजिटिव की जब हम बात करेंगे तो हमें अपने पास 2 रिलेशन लेने पड़ते हैं। एक तो हमने लिया a कोमा बी, एक हमने लिया b कोमा सी। जब आपने a कोमा बी लिया तो हम क्या लेंगे यहाँ पे? a माइनस बी इज मोड इज डिविजिबल बाय 4, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, ये लिखेंगे यहाँ पे आप। क्लियर? अब देखिए सुन, जब a माइनस बी, यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूं, सो a माइनस बी इक्वल्स टू 4n, क्योंकि वो 4 से डिविजिबल है a माइनस बी। यहाँ पे शायद दिखाई नहीं दे रहा आपको, है ना। तो ये आपके पास आएगा, यहाँ लिख देता हूं a माइनस बी 4 से डिविजिबल है तो 4n लिखेंगे, एंड b माइनस सी मोड 4 से डिविजिबल है तो b माइनस सी क्या होगा? 4n ले लिया मैंने। इन दोनों को हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। इन दोनों को हमने प्लस कर दिया। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो माइनस बी एंड प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी होगा। यहां से ले लिया 4 कॉमन, एंड n प्लस n हो गया। ठीक है, तो इट्स मीन क्या होगा कि a माइनस सी भी क्या हो गया? 4 से डिविजिबल हुआ या नहीं हुआ? 4 का मल्टीपल आ रहा है ना, तो 4 से डिविजिबल हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि a माइनस सी इज मोड इज डिविजिबल बाय 4। तो a कोमा सी बिलोंग्स टू R हो गया, जो ट्रांजिटिव में हम प्रूव करते हैं। ट्रांजिटिव में यहां देखो, फर्स्ट का फर्स्ट a, सेकंड का सेकंड c, तो मुझे जो प्रूव करना था वो a कोमा सी प्रूव करना था बिलोंग्स टू R। तो जो मैंने यहां पे कर दिया, a कोमा सी बिलोंग्स टू R। ये था आपके पास क्वेश्चन जो हम किस में प्रूव कर रहे हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन में प्रूव कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास? अब देखो जो इसके अंदर ये था इक्विवेलेंस रिलेशन, यहां था क्वेश्चन। उसके बाद इसने कहा फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1, रिलेटेड टू 1, जो 1 से रिलेटेड है उसके आपने सारे एलिमेंट लेने हैं। ठीक है, तो अब आपके पास देखो ये कैसे लेते हैं अपने, यहाँ पे आपके पास जो R था, ये सारा जो दोनों क्वेश्चन है, एक लेवल का क्वेश्चन और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, इन स्क्वायर ब्रैकेट 2 में ये दोनों क्वेश्चन इस R से रिलेटेड है। तो आप सबसे पहले तो R बनाओगे, सबसे पहले R बनाओगे। R के अंदर क्या आएगा? देखो a कोमा b आएगा, और यहाँ पे क्या था? a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4। क्लियर? तो a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4 आ जाएगा। तो अगर मैं 1 कोमा 1 लिख दूं तो 1 माइनस 1 डिविजिबल बाय 4 हो गया, क्योंकि 0 हो जाता है। अगर मैं 1 कोमा 5 लिख दूं, 1 कोमा 5 लिख दूं तो 1 माइनस 5 के माइनस 4,
4 से डिविजिबल हो गया। अगर मैं 1 कोमा क्या लिख देंगे यहाँ पे 9 लिख देते हैं, क्योंकि मैं 12 तक जा सकता हूं, तो 4 से डिविजिबल हो गया। 2 कोमा 2 लिख देंगे तो 4 से डिविजिबल हो गया। 2 कोमा 6 लिख देंगे तो 4 से डिविजिबल हो गया। ऐसे ही चलता जाएगा, ये काफी इसमें एलिमेंट्स आएंगे। तो क्वेश्चन ने ये कहा कि ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1, ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। जब इसका आंसर लोगे ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि 1 किससे रिलेटेड है यहाँ पे। अगर मैं 1,1 कर देता हूं तो 1 - 1 इज डिविजिबल बाय 4, 1 आंसर आ गया। और 1 किससे रिलेटेड है यहाँ पे 1,5 या 5,1 कर देते हैं तो 1 5 से रिलेटेड हो गया। 1 किससे रिलेटेड हो गया 5 से रिलेटेड हो गया। ठीक है, 1 हम 9 करते हैं तो 1,9 मीन्स 9 - 1 करेंगे 8, 4 से डिविजिबल है तो 1,9 करें या 9,1 करें, दोनों ही केस में 4 से डिविजिबल आ रहा है, तो 1 9 से रिलेटेड हो गया। और 9 के बाद 1 किससे रिलेटेड होगा 13 से, वो मैं ले नहीं सकता। तो यहाँ पे रिलेटेड टू 1 एलिमेंट कौन कौन से होंगे 1 5 और 9, ये 3 बन गए। तो इसका आंसर क्या हो गया ये। अब एक वर्ड आया है इसके अंदर नया आपके पास, वो है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास की बात करें तो इक्विवेलेंस क्लास का मीनिंग भी वही है, लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो क्या चेंज होता है वो थोड़ा सा सुन लीजिए आप। इक्विवेलेंस क्लास, अगर आपके पास यहां पे ये वर्ड आ गया इक्विवेलेंस क्लास, और अगर ब्रैकेट्स में ए दे रखा है, इक्विवेलेंस क्लास ब्रैकेट में ए दे रखा है, जैसे यहां देखो ब्रैकेट में आपको 2 दे रखा है ना, ये आपको 2 दे रखा है। तो अगर आपको ए दे रखा है इक्विवेलेंस क्लास के अंदर, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, आपके पास जो ए होता है वो इक्वल होता है आपके पास एक्स, एलिमेंट एक्स होगा, वेयर या सच दैट आपके पास हो जाएगा एक्स आर ए, सच दैट एक्स आर ए मीन्स कोई भी एक्स एलिमेंट जो ए से रिलेटेड होगा वो यहां आ जाएगा एक्स, और यहां पे क्या आएगा उस ए के लिए इक्विवेलेंस क्लास के एलिमेंट्स बन जाएंगे। जैसे एग्जांपल मैं अगर यहाँ की बात करूं, अगर मैंने यहाँ पे जैसे 2 ले लिया, जैसे आपने यहाँ पे क्या ले लिया 2 लिया, अब अगर मैं यहाँ पे 2,2 लेता हूं है ना, तो 2 - 2 इज डिविजिबल बाय 4 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा इसका 2 आ जाएगा। अगर आप 2,6 लेते हो या 6,2 लेते हो, अब 2,6 नहीं इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे इंक्लूड क्या होगा 6,2 मीन्स जो ए है वो बाद में आना चाहिए, तो 6 आपके पास बाद में पहले आएगा 2 बाद में आएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 6 आ गया। और ऐसे ही आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और ऐसे ही आपके पास क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, लेकिन 14 हम इसमें ले नहीं सकते, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट इन 2, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 6 10 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, ये था आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था 2018 के अंदर फर्स्ट सेट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इसी का ही जो सेट सेकंड है आपके पास, ये आपके पास सेट सेकंड एंड टू सेट नंबर 2 2018 का है, और इसके अंदर आपका फर्स्ट ही क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में से था, फर्स्ट क्वेश्चन ही चैप्टर नंबर 1 में से था आपके पास। और अगेन ये फर्स्ट क्वेश्चन वही है जो भी अभी हमने डिस्कस किया था, ध्यान से देखो अगर आप, ठीक है, ये देखिए अभी अभी हमने डिस्कस किया था ना, ये AOB इक्वल टू A स्टार B प्लस 3 एंड 5 और 10, और यहाँ पे आपके पास था कि लार्जर ऑफ A एंड B था, ठीक है, जिसका आंसर भी शायद हमारे पास 10 + 3 13 आ रहा था, तो ये अभी भी हमने डिस्कस किया था। और 2018 के अंदर बाकी जो क्वेश्चंस आ गए हैं इस सेट 2 के अंदर, एक 26 क्वेश्चन आ रहा है, मैं दिखा देता हूं आपको, वो भी हम अभी कर चुके हैं, तो मीन्स रिपीटेड क्वेश्चन ही है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास देखो 26 में इधर, हाँ जी, ये अभी भी जो हमने डिस्कस किया था वही क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास जो हमने ये इक्विवेलेंस क्लास के रिगार्डिंग डिस्कस किया था वो क्वेश्चन था आपके पास। इसमें देखो एक क्वेश्चन और है नीचे, एक क्वेश्चन और है नीचे, ये रहा।
आपके पास शो दैट फंक्शन दिस इज नाइदर 1 1 on 2 1 1 on 2 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो ये भी हम जरूर करेंगे। देखिए हाँ जी, देखिए आपके पास 1 1 on 2 के रिगार्डिंग एफ को दिया क्या है, एफ आर टू आर दे रखा है, डिफाइन बाय एफ एक्स, ये आपको फंक्शन दे रखा है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, आपको फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपको फंक्शन दे रखा है, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर आपको ये देखा है, इज नाइदर 1 1 नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, हमें ये प्रूव करना है। यहाँ आर है आपके पास, तो 1 1 के लिए अगेन वही, इस बार आपके लिए 1 1 on 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और 100% चांसेस है कि क्वेश्चन आने के 1 1 on 2 से ही, और ये क्वेश्चन आपके लिए नो डाउट काफी यूजफुल रहेंगे, तो अच्छे से समझना है। 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, अगेन 1 1 अगेन 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, एफ ए इक्वल टू एफ बी लेते हैं और हम ए इक्वल टू बी प्रूव करते हैं, ए इक्वल टू बी प्रूव करते हैं। अब देखिए ए जब यहां पे पुट करोगे तब ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 ये आएगा इक्वल टू बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए बी स्क्वायर प्लस ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी प्लस बी, ये आएगा आपके पास। जब इसको आप राइट यहां लेके आओगे तो ए बी कॉमन आ गया, यहाँ पे इस वाले पोर्शन से बच जाएगा बी, इस वाले पोर्शन से रिमेनिंग पार्ट आ गया ए माइनस, ये ए यहां जाके माइनस का होगा तो बी माइनस ए हो गया, बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल हो गया, ए बी की वैल्यू आ गई 1, ए बी की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई यहाँ पे आपके पास, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए क्या थी, ए कोमा बी चाहिए थी, आर क्या रही है, ए बी इक्वल टू 1 आ रही है, तो ये क्या हो गया नॉट 1 1, क्या हो गया नॉट 1 1, नॉट 1 1 हो गया आपके पास, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर मान लो ए की वैल्यू 2 पुट कर देता हूं तो बी की वैल्यू 2 तो नहीं आएगी ना भाई, यहाँ पे अगर मैं ए की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो बी की वैल्यू तो 1/2 आएगी, ठीक है, जबकि मुझे आंसर तो इक्वल में चाहिए, सुनिया जी, तो इसलिए क्या हो गया ये नॉट 1 1 हो गया आपके पास, और मैं 2 पुट कर सकता हूं क्योंकि रियल नंबर से, क्योंकि रियल नंबर से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, तो नाइदर 1 1 का प्रूव हो गया। अब बात करते हैं ऑन टू की, अब बात करते हैं ऑन टू की हमारे पास, तो ऑन टू में क्या आएगा आपके पास, देखिए भी हाँ जी। अब देखिए ऑन टू की बात करें, ऑन टू के अंदर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, फंक्शन को y लेट करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई लेते हैं, है ना, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे y, एफ एक्स इक्वल टू वाई लेते हैं, एफ एक्स की वैल्यू क्या थी x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू वाई लिया, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई आ गया आपके पास, ठीक है, और यहां से सोल्व किया इसको तो वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व करोगे, कैसे सोल्व करोगे, सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करेंगे, तो x इक्वल टू माइनस बी 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac तो 4y स्क्वायर इन स्क्वायर रूट डिवाइड बाय क्या आ गया आपके पास यहाँ पे 2a। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, आपको जो गिवन था रियल मतलब कि x भी रियल है और y भी रियल है, अगर मैं y की वैल्यू रियल वैल्यू 1 पुट करता हूं, अगर मैं यहाँ पे पुट y इक्वल टू 1 पुट कर दूं, x इक्वल टू y इक्वल टू 1 पुट किया, तो अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1 पुट किया तो 1 माइनस 4 माइनस रूट 3 होगी, ठीक है, और माइनस रूट 3 मीन्स आइटा आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया x बिलोंग्स टू क्या हो गया
x इज नॉट बिलोंग्स टू r हो गया, रियल नंबर नहीं आ रहा क्योंकि आइट आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, जबकि हमें दिया क्या है x, r दिया है, रियल नंबर दिया है, r क्या आ रहा है, नॉट रियल आ रहा है, इसलिए क्या हो गया नॉट, इसलिए क्या हो गया नॉट ऑन टू फंक्शन, इसलिए क्या हो गया नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू, तो नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू, ये हमने प्रूव कर दिया इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसी के अंदर एक क्वेश्चन और डाल दिया इसमें, क्वेश्चन को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि 26 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन को इंक्रीज करने के लिए क्या किया इसने, एक क्वेश्चन और डाल दिया, और वो क्वेश्चन कौन सा डाला, f(g(x) कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन डाल दिया। तो देखिए आपके पास क्या आएगा, f(g(x), हाँ जी f(g(x), ठीक है। अब f(g(x) में सबसे पहले हम क्या करेंगे, f फंक्शन ऑफ g(x) ये आ जाएगा आपके पास। अब सबसे पहले मुझे gx की वैल्यू चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, gx की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो gx की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 1 आ रही है, gx की वैल्यू क्या आ रही है, 2x माइनस 1 आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगी, f 2x माइनस 1, ये आपके पास होगी। अब कंपेयर करो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू की जगह 2x माइनस 1 पुट करना है, और x है क्या हमारे पास, fx क्या है, ये था पूरा का पूरा पोर्शन, ये पूरा का पूरा fx था आपके पास, ठीक है। तो अब हमारे पास वो क्वेश्चन क्या बन गया, x था ऊपर तो 2x माइनस 1 डिवाइड बाई x स्क्वेयर है आपके पास, तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वेयर, और उसके बाद क्या है यहाँ पे प्लस 1, ठीक है, फिर प्लस 1, इसे सोल्व कर लीजिए आप, तो 2x माइनस 1 इसे सोल्व करोगे तो 4x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, ये आपका आंसर आ गया जी किसका, f(g(x) का, ये किसका आंसर आ गया आपके पास, f(g(x) का आंसर आ गया। क्लियर है स्टूडेंट? ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 26 था, ठीक है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था ये वाला। उसके बाद अब नेक्स्ट हम करेंगे इसके बाद 2017 का क्वेश्चन पेपर। ये आपके पास पेपर है 2017 का, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ 2017 का पेपर 2017 में आया हुआ, सेट 1, और 2017 के अंदर जो 3 सेट थे आपके पास 1 2 3, तीनों ही सेट के अंदर एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, और वो क्वेश्चन सेम है, तो एक ही क्वेश्चन आपने करना है 2017 से, और सीधा आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो 6 नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा चैप्टर 1 से आया हुआ है, तीनों ही सेट के अंदर सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए आपके पास कौन सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर है 25, क्वेश्चन नंबर है 25, ये रहा आपके पास। और एक बार फिर आपको मैं बता दूं स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का आ रहा है 1 1 on 2 के रिगार्डिंग, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने कंपलसरी जरूर 100% करना है 1 1 on 2 के लिए ही, अपने पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए आप एक बार फिर 9x² प्लस 6 प्लस माइनस 5 का देखिए, प्रॉपर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सेम एनसीईआरटी की बुक में आपके पास है ये क्वेश्चन सेम, लेकिन इसके अंदर देखो दो एक छोटे छोटे क्वेश्चन और भी दिए हुए हैं, f इनवर्स tan क्या होगा, फिर ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये आपके पास, और इसी में देखो यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन दे रखा है बाइनरी ऑपरेशन के रिगार्डिंग, a(b = a - b + ab, मतलब कि एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग, और दोनों में आपको ऑप्शन मिल रखा है। तो देखिए 1 बाय 1 दोनों क्वेश्चंस को ही सोल्व करेंगे अपने, तो किस तरीके से आपके पास क्वेश्चन बनता है सोल्व करने के लिए बात। हाँ जी, आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन है क्या हमारे पास, देख लीजिए कि शो दैट fx आपको गिवन है 9x² माइनस प्लस 6x माइनस 5, तो आपको fx क्या गिवन है यहाँ पे, fx आपको गिवन है 9x² प्लस 6x माइनस 5, ये आपको
गिवन है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले अगर 1 1 ऑन टू प्रूव करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, तो आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना ही पड़ेगा। आप ये ध्यान में रखना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना ही करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, 9 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 6/9 एक्स माइनस 5/9, ठीक है। अब x का कोफिशिएंट देखो, x कैंसिल आउट करोगे तो 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, है ना। x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है 2/3, इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया आपने तो 1/3, 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर आपने प्लस माइनस करना है, तो प्लस 1/9 माइनस 1/9 ये आपके पास। तो क्या आएगा आपके पास, देखो स्टूडेंट 9 फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू एंड ये प्लस वाली वैल्यू, तो x प्लस 1/3 होल स्क्वायर बन गया आपके पास ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है -5, ये है -1, तो -6/9 हो गया, -6/9 क्या हो गया आपके पास, -6/9 हो गया। 3 से कैंसिल आउट करोगे तो ये 2 है और ये आपके पास 3 है, और ये आपके पास जो फंक्शन बन गया आपका fx बन गया, ठीक है। अब 1 1 ऑन टू की अगर बात करें तो देखिए 1 1 की बात करता हूं मैं पहले, 1 1 में वही चीज आपके पास फिर fa इक्वल टू एफ बी लेके चलते हैं, और हमें प्रूफ क्या करना है, a इक्वल टू बी प्रूफ करना है। fa इक्वल टू एफ बी में a इक्वल टू बी प्रूफ करना है। अब देखिए x की जगह a को रिप्लेस कर दो तो 9a प्लस 1/3 इट्स होल स्क्वायर माइनस 2/3 इक्वल्स टू 9 b प्लस 1/3 इट्स होल स्क्वायर माइनस 2/3। 9 से 9 कैंसिल हो गया, अगेन -2/3 से -2/3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे फिर स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग रही है, लेकिन स्क्वायर देखो, स्क्वायर में जब तक माइनस नहीं आएगा, जब तक आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर या पॉजिटिव वैल्यूज दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो कंसीडर, आपको पहला ही स्टेप में क्या दिया, r पॉजिटिव दिया ना, r पॉजिटिव दिया तो हमने नेगेटिव नहीं लेना, तो सीधा सीधा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 1/3 इक्वल टू b प्लस 1/3 आएगा, और 1/3 से 1/3 कैंसिल, a इक्वल टू b आ गया, और यही मुझे प्रूव करना था। सो f इज 1 1, क्या हो गया, सो f इज 1 1। ये था आपका 1 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट अब आपको प्रूफ क्या करना है, ऑन टू प्रूफ करना है। अब ऑन टू के लिए देखिए आप, हाँ जी, ऑन टू के लिए देखिए आपके पास क्या करेंगे, हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाया था ना, 1 मिनट, हाँ जी, ये आपको चाहिए था यहाँ पे पोर्शन, हाँ जी। अब देखिए ऑन टू के लिए आपको ये वैल्यूज चाहिए, है ना, जो आपने बनाई थी इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए। अब ऑन टू में क्या होता है, हम fx इक्वल टू fy लेते हैं, fx इक्वल टू y लेते हैं। ऑन टू में हम fx इक्वल टू y लेते हैं और यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं सोल्व करके, ठीक है। ये है आपका ऑन टू फंक्शन। तो अब आपके पास देखिए क्या आएगा यहाँ पे, 9x प्लस 1/3 इट्स होल स्क्वायर माइनस 2/3 इक्वल टू 1। x के लिए सोल्व करोगे तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, आप एक ही स्टेप में कई सारे स्टेप्स कर सकते हो। जैसे 9 है, सबसे पहले डिवाइड में आएगा, मल्टीप्लाई में था, फिर ये माइनस में था, यहां जाके प्लस का हो जाएगा 2/3, ये स्क्वायर था, यहां जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, और ये प्लस 1/3 था, यहां जाके माइनस 1/3 हो जाएगा। ये था आपके पास x की वैल्यू, ये आपके पास x की वैल्यू होगी कंप्लीट। अब ये चेक करो कि आपके पास सभी वैल्यूज आ रही है, r पॉजिटिव बनेगा हमेशा, बिल्कुल। आप कोई भी y की वैल्यू यहां से जब पुट करोगे तो ये हमेशा क्या बन जाएगा, r पॉजिटिव ही बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव आप बनेगा नहीं। ये -5 से अब वैल्यू पुट करोगे, -4 वगैरह पुट करोगे तो इससे वैल्यू छोटी ही रहेगी हमेशा, ठीक है। इस वजह से आपके पास क्या रहेगा, ये हमेशा r पॉजिटिव बना रहेगा। तो ये आपके पास ऑन टू फंक्शन हो गया। और इनवर्स की अगर बात करोगे आप यहाँ पे,
ठीक है। इनवर्स फंक्शन की अगर आप बात करोगे तो किस तरीके से आपने निकालना है, देखो एफ इनवर्स फाइंड करना है ना, तो आप इसे थोड़ा सा और सोल्व कर लीजिए। जैसे यहाँ पे y प्लस 6 था, तो अगर आप एलसीएम वगैरह लेते हो इधर, ठीक है, 9 एलसीएम आ जाएगा, तो y प्लस 6/9 इन स्क्वायर रूट -1/3 हो गया। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 3 एलसीएम लोगे तो आपके पास आंसर क्या होगा, y प्लस 6 इन स्क्वायर रूट -1/3 आपके पास आंसर आ गया किसका, x का। और आपको लास्ट अभी एक क्वेश्चन करवाया था यही वाला, जब आपको ये बताया था कि fx इक्वल टू y जब हम लेते हैं तो x की वैल्यू होती है f इनवर्स ऑफ y। तो मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू ही मेरा इनवर्स फंक्शन होती है, x की वैल्यू ही आपका इनवर्स फंक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू ये थी आपके पास, तो यही आपका एक इनवर्स फंक्शन बन गया, यही मेरा आंसर है। आप चेक कर लीजिए, चाहे y प्लस 6 के रूट -1/3 ये आपका आंसर होगा। इसके बाद देखो इसने 2-3 छोटे-छोटे क्वेश्चन और पूछे हैं। f इनवर्स 10, क्या पूछा, f इनवर्स 10। अब देखो अगर f10 पूछता तो हम ये जो 10 है वो x वाली वैल्यू में पुट करते, ठीक है, यहां पुट करते fx में। अब इसने f इनवर्स 10 पूछा है, तो इनवर्स वाले फंक्शन में 10 कहां पुट करेंगे, यहां पुट कर देंगे y की जगह, या यहां पुट कर देंगे आपके पास, ठीक है, 10। तो यहाँ पे 10 पुट करोगे, जब आप सोल्व करोगे तो देखो क्या आएगा आपके पास, 10 प्लस 6 -1/3। 10 प्लस 6 16 का स्क्वायर रूट किया 4, तो 4 -1/3, तो 3/3 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट f इनवर्स y इक्वल टू 4/3, y इफ f इनवर्स y इक्वल टू 4/3। अब इसकी वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे आपके पास, देखिए f इनवर्स y आपके पास है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6 डिवाइड बाय -1/3, ये किसकी वैल्यू है, f इनवर्स ऑफ y की वैल्यू है। और क्वेश्चन ने आपको ये कह दिया ये इज इक्वल टू 4/3 है, इक्वल टू 4/3 है, तो आपने y की वैल्यू बतानी है, यहां से किसकी वैल्यू बतानी है, y की वैल्यू। तो इसे सोल्व कर लीजिए, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 यहां जाके प्लस का हो जाएगा 5 हो गया, ये y प्लस 6 है, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट यहां जाएगा 25, 6 यहां जाएगा -6, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 19, y की वैल्यू क्या होगी 19। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो देखा आपने एक ही क्वेश्चन में कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन डाल दिए, ठीक है। तो ये था आपके पास 25 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 25 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। एंड जो आपका पेपर है ये वो है 2017 का, क्लियर। इसी के अंदर स्टूडेंट आप देखोगे तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी आपके पास फर्स्ट पार्ट से ही है, फर्स्ट चैप्टर से ही है, a स्टार बी क्या है, a स्टार बी इक्वल टू a माइनस बी प्लस ए बी, ठीक है। और इसके अंदर आपने करना क्या है, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव बाइनोटेशन के लिए प्रूव करना है, और आपने आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार ए एंड हेंस फाइंड द इन्वर्टिबल एलिमेंट ऑफ ए, एंड हेंस फाइंड द इन्वर्टिबल एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। ये पूरा एक प्रॉपर क्वेश्चन है आपके पास, a स्टार बी इक्वल टू a माइनस बी प्लस ए बी का, a स्टार बी इक्वल टू a माइनस बी प्लस ए बी का। तो मैं इसको करवाने के लिए एक नई स्लाइड ले रहा हूं, यहाँ पे देखिए आपको गिवन क्या था, a स्टार बी इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस ए बी, चेक कर लो एक बार, यही था आपके पास, ठीक है। a माइनस बी प्लस ए बी है, a माइनस बी प्लस ए बी है, ठीक है, a माइनस बी प्लस ए बी है, ये था आपके पास। अब ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में हम जब प्रॉपर्टी आते हैं कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव, वो से हम स्पेशल डिस्कस ही करते हैं, ठीक है, हमेशा क्या करते हैं डिस्कस ही करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए प्रूव करते हैं, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए प्रूव करते हैं, वो है कम्यूटेटिव। तो सबसे पहले देखो ए स्टार बी तो ऑलरेडी ऊपर दे ही रखी है हमारे पास, ए माइनस बी प्लस ए बी, ए माइनस बी प्लस ए बी। उसके बाद बी स्टार ए लेते हैं,
अब देखो ध्यान से बी स्टार ए में जो फर्स्ट है यहाँ पे इस पोर्शन में आपने क्या किया था, इस पोर्शन में आपने किया था फर्स्ट माइनस सेकंड, तो फर्स्ट माइनस सेकंड बी माइनस ए, फिर प्लस फर्स्ट एंड सेकंड का मल्टीप्लाई हो रहा है, मींस फर्स्ट माइनस सेकंड प्लस फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, ये आपका रिलेशन है। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय बी ए। अब आप चेक करो क्या ये और ये दोनों प्रॉपर्टीज इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ ए माइनस बी हो रहा है, यहाँ पे बी माइनस ए हो रहा है, अलग अलग है, तो अलग अलग है तो हियर ए स्टार बी इज नॉट इक्वल्स टू बी स्टार ए, इक्वल नहीं है तो नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव, ये आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव में हम क्या प्रूव करते हैं स्टूडेंट, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये प्रूव करते हैं एसोसिएटिव के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले एलएचएस पार्ट लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए ए स्टार बी स्टार सी, अगर आप ये वाला पोर्शन लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ए स्टार बी की वैल्यू क्या आएगी, ए माइनस बी प्लस ए बी एंड स्टार सी, ये आएगा आपके पास ए माइनस बी प्लस ए बी स्टार सी आएगा। अब ये पूरा पोर्शन ए बन गया आपका, ये पूरा पोर्शन क्या बन गया, ए बन गया, ये पूरा पोर्शन बी, तो ए माइनस बी मीन्स ये वाली वैल्यू माइनस सी, तो आपके पास क्या आएगा, ए माइनस बी प्लस ए बी माइनस सी, ये आपके पास हो गया ए माइनस बी। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस ए माइनस बी प्लस ए बी मल्टीप्लाई बाय सी, मल्टीप्लाई बाय सी, और इसे सोल्व कर लेंगे अपने, क्या आंसर आ जाएगा, ए माइनस बी प्लस ए बी माइनस सी प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी। ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला पोर्शन तो हो गया किसका, ए स्टार बी स्टार सी का, किसका हो गया, ए स्टार बी स्टार सी का हो गया। ऐसे अब आप करोगे ये ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, इसे सोल्व कर लेना स्टूडेंट। ठीक है, ये आप अपने आप करोगे सोल्व, और अपने आप सोल्व करके देख लेना, यहाँ पे ए स्टार बी स्टार सी जो है वो भी आपका सही नहीं आएगा इसके अंदर, एक बार चेक कर ही लेते हैं। ए स्टार, ठीक है, बी स्टार सी की वैल्यू क्या होगी, बी माइनस सी प्लस बी सी, ये हो जाएगी। अगेन अब ए फर्स्ट माइनस सेकंड, ये पूरी वैल्यू माइनस करोगे ना, तो आपके पास देखो ये फर्स्ट वैल्यू है, ये पूरी सेकंड वैल्यू है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, या रिलेशन क्या था, फर्स्ट माइनस सेकंड था, तो फर्स्ट माइनस सेकंड, इस पूरी वैल्यू को माइनस करो तो माइनस बी प्लस सी माइनस बी सी, फिर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी माइनस सी प्लस बी सी। अब आप चेक कर लो ऊपर, यहाँ ए है माइनस बी है, ए माइनस बी सेम आ रहा है। ठीक है, ए बी पॉजिटिव बन गया, ठीक है, माइनस सी आ रहा है, यहाँ प्लस सी आ रहा है, एक तो ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, यहाँ पे माइनस सी आ रहा है, यहाँ पे प्लस सी आ रहा है। नेक्स्ट प्लस का एसी, यहाँ पे माइनस का एसी आ रहा है, बीसी माइनस का, यहाँ माइनस का आ रहा है, ठीक है, प्लस का एबीसी, दो वैल्यूज चेंज आ गई, एक तो ये वाली एसी वाली और एक ये वाली, तो चेंज आते ही यहाँ पे क्या हो गया, ये नॉट इक्वल हो गया, और नॉट इक्वल होते ही यहाँ पे ये जो एसोसिएटिव है वो नहीं हुआ, एसोसिएटिव जो है वो नहीं हुआ, नॉट एसोसिएटिव, नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी होगी हमारे पास, एक कम्यूटेटिव होगी और एक एसोसिएटिव होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसी के अंदर देखिए, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर जो हमारा मेन टॉपिक है आइडेंटिटी का और इनवर्स का। तो आइडेंटिटी देखिए, आइडेंटिटी के अंदर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, आइडेंटिटी में क्या होता है, हम लेट करते हैं, लेट ई इज आइडेंटिटी, लेट ई इज आइडेंटिटी। अगर ई को आइडेंटिटी लेट किया, ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो फॉर्मूला लिख लेना स्टूडेंट आप, आइडेंटिटी का और इनवर्स का। आइडेंटिटी का फॉर्मूला होता है ए स्टार ई इक्वल्स टू ए, और इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए स्टार बी इक्वल टू ई, ए स्टार बी इक्वल टू ई। मीन्स अगर बी इनवर्स है, तो यहाँ पे अगर ई आइडेंटिटी है
और इनवर्स अगर बी है तो ये लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर ए आइडेंटिटी है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए स्टार ई इक्वल्स टू ए लिखेंगे। भी किसी भी वेरिएबल को उसकी आइडेंटिटी से ऑपरेट करवाते हैं तो वापस वही वेरिएबल आता है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आएगा यहाँ पे ए माइनस बी। अब फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड प्लस फर्स्ट सेकेंड का मल्टीप्लाई ए ई, फर्स्ट सेकेंड का मल्टीप्लाई ए ई इक्वल टू क्या हो गया, ए हो गया। ए से कैंसिल हो गया, इन दोनों से ई कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां आ गया -1 प्लस ए इक्वल टू 0। एक तो आ गया ए की वैल्यू 0 आ गई, या फिर यहाँ पे आ गया -1 प्लस ए इक्वल टू 0, जहां से आ गया ए इक्वल टू 1। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में आपको गिवन था ए इज नॉट इक्वल टू 1, देन ए इक्वल टू क्या आ गया 0, ए इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होगी आपके पास 0 होगी, आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होगी आपके पास 0 होगी। अब बात करते हैं इनवर्स की स्टूडेंट, ठीक है। तो इनवर्स में देखो क्या आएगा, इनवर्स भी आपका इंपॉर्टेंट है। इनवर्स में क्या आएगा, अब मैंने लेट कर लिया, लेट बी इज इनवर्स ऑफ ए। बी इज इनवर्स ऑफ ए, देन क्या आएगा, ए स्टार बी इक्वल टू ए। अब सॉरी मुझे बी की वैल्यू निकालनी है यहां से, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, ए माइनस बी, या रिलेशन हमारे पास दिस इज इक्वल टू ई। ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू पुट कर दीजिए 0, बी की वैल्यू निकालनी है मुझे यहां से, तो बी कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या आएगा -1 प्लस ए और इक्वल टू ई की वैल्यू होगी 0, क्योंकि हमने आइडेंटिटी पहले फाइंड आउट कर ली थी, ए की वैल्यू 0, ठीक है। तो यहां से आपके पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ गई ए यहाँ माइनस डिवाइड बाय -1 प्लस ए, या मैं इसको ए अपॉन आपके पास क्या लिख सकते हैं 1 माइनस ए लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, इनवर्स हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, इनवर्स एलिमेंट हो गया। और यहां से देखो पता भी चलता है कि ए को हम 1 नहीं ले सकते, जो पिछले में आइडेंटिटी था। हालांकि क्वेश्चन में भी गिवन होगा आपके पास ए इज नॉट इक्वल टू 1, और यहाँ पे भी पता चल रहा है ए इज नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो ये थी आपके पास इनवर्स की प्रॉपर्टी। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, आपके पास जो फर्स्ट चैप्टर है उस फर्स्ट चैप्टर में ये 4 प्रॉपर्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, और ये बाइनरी ऑपरेशन की ही है चारों प्रॉपर्टीज आपके पास। नंबर फर्स्ट कम्यूटेटिव, सेकंड एसोसिएटिव, थर्ड आइडेंटिटी, एंड फोर्थ वन इज इनवर्स। ये आपके पास, ठीक है। तो ये जो हमारे 2017 के अंदर पेपर था, ये चारों ही प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा था इस क्वेश्चन। उम्मीद है आपको इन वीडियो से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की जानकारी मिली है और आपको समझ में आ गई होगी वीडियो। अगर आप इसी तरह की वीडियोस और चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।